और एक अपने गुरु के यहाँ पे और अपने एक मित्र के यहाँ दोस्त जो होते हैं। भोले बाबा कहने के ये सत्य बात है, पिता के यहाँ बिना बुलाए चले जाओ कोई शर्म की बात नहीं है, मित्र के यहाँ पे बिना बुलाए चले जाओ कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन बिना बुलाए जब जाया जाए, एक तो वहां कोई कार्यक्रम ना हो, और कार्यक्रम में भी अगर बिना बुलाए आप जाएं तो जो कार्यक्रम कराने वाला है वो हमसे विरोध नहीं मानता। समझ रहे हो? या तो वहां कोई कार्यक्रम ना हो, आप चले जाइए, कोई विरोध नहीं है, कोई दोष नहीं है। और कार्यक्रम में भी अगर आप जा रहे हैं, कोई बात ना, कथा सुन रहे हनुमान जी, तो फिर वो कार्यक्रम कराने वाला विरोधी ना हो हमारा, हमसे बैर या छल नहीं मानता हो। तो तुम्हारे पिता ने पहले नंबर तो कार्यक्रम कराया है वहां, इसीलिए भी जाना निषेध है। दूसरे नंबर वो हमसे बैर मानते हैं, हमसे, इसीलिए वो उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया। तो आप ना जाइए तो बेहतर रहेगा। लेकिन माता जिद करने की, ना मैं तो जाऊंगी, बोले बात मान जाओ, मैं जाऊंगी, यानी तो चली जाइए। तो माता सती अपने घर प्रजापति के यहाँ पर बहुत भव्य यज्ञ का आयोजन था। सती की बहन मिली, सखी सहेली मिली। बहन कहने लगी, री बहन एक बात बता, आ गई तू, हम पे तो पिताजी ने, हमारे पापा जी ने कम से कम 20 बार फोन करो, 20 बार फोन करो कि लाली आ जाइयो, तू टाइम निकाल के आ जाइयो, कैसू आ जाइयो, चाहे तू ठाड़े ठाड़े आ जाइयो। 20 खबर भेजी, जब आए के समय निकाल के आए। यानी गौरा को लजाने लगी, सती को, सॉरी माता सती को उनकी बहनें लजाने लगी। और बताओ बहन, जीजा जी कछु काम धाम कर ले करेगा, वो भांग गांजो पी के पर्वत पे ही पड़े रहते हैं धतूरे भतूरे के नशा में। भाई मैं मस्त, कछु काम धंधो चल रहा है, ऐसी चल रही है चिलम बाबा की बंसी, चिलम चल रही है। माता सती को बहुत गिलानी अंदर से महसूस होने लगी कि शायद मैं भोले की बात मान जाती तो आज मुझे इस सभा में नीचा देखना नहीं पड़ता। अपनी बहनों से मिली, अपनी माँ से मिलकर रोने लगी। सती रोने लगी, हे माँ, अरे मैया मुझसे मिल ले भुजा पसार, और बेटी अब नाए मिलवेगी। और मैया मुझसे मिल ले भुजा पसार, बेटी अब नाए मिलवेगी। अब नाए मिलवेगी, बेटी अब नाए मिलवेगी। अब नाए मिलवेगी, बेटी अब नाए मिलवेगी। अरे मैया मिल ले भुजा पसार, लाड़ो अब नाए मिलवेगी। मैया मुझसे मिल ले भुजा पसार, बेटी अब नाए। तालियां। अरे सवरन ने हंसी उड़ाई और मैया ने उन्हें गले लगाई। अरे सवरन ने हंसी उड़ाई, मैया ने गले लगाई। एक बहुत बड़ी बात कहने के लिए जा रहा हूँ, डॉक्टर साहब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, पीछे आवाज साफ आ रही है, मैं जो कह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं? भैया मुंह मोड़ ले, बहनें मुंह मोड़ ले, सहेलियां मुंह मोड़ ले, पड़ोसी मुंह मोड़ ले, और बेटी को माँ छाती से लगा ले, पिता छाती से लगा ले, तो दिल में कोई बात नहीं आती। लेकिन माँ पिता के पीछे मजबूर है, माँ पिता के पीछे ही तो रहेगी, आगे तो आ नहीं सकती। गौरा सती की माँ ने भी सती को धीर नहीं धराई। सवरन ने हंसी उड़ाई, मैया ने उन्हें गले लगाई। और सवरन ने हंसी उड़ाई, मैया ने गले लगाई। नो नो आंसू डार, लाड़ो अब नाए मिलवेगी। मैया मिल ले भुजा पसार, लाड़ो अब नाए
बोलिए शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। अपनी मैया की जेठ भर के माता सती रोने लगी है, माँ मेरा सब अपमान कर रहे हैं। माँ ने पिता के भय के मारे बेटी को अपने हृदय से भी नहीं लगाया। अब सती जब यज्ञ कुंड की ओर गई तो डॉक्टर साहब 33 कोट के देवी देवताओं का सबका भाग रखा हुआ था, लेकिन भोले बाबा का यज्ञ में कहीं पर भाग नहीं पाया, नहीं मिला। और देखिए धन्य है इस भारत की नारी, जहां पर पति का अपमान हो जाए, जहां अपने प्राणनाथ का अपमान हो, तो हमारे भारतवर्ष में यही प्रथा है। हमारे भारतवर्ष की माता उस जगह पर खड़ा होना भी पसंद नहीं करेगी। बोलिए आप। सती ऐसा दृश्य देख करके आंखों में आंसू भर के रोने लगी। यज्ञ कुंड में अग्नि की ध्वजा लहरा रही थी। अब सती सोचने लगी कि मैं लौट के भोलेनाथ के पास जाऊंगी तो जवाब क्या दूंगी। बोलिए, मैं लौट गई भोले बाबा के पास तो मैं उनको जवाब क्या दूंगी। भोलेनाथ और मुझे कायल करेंगे, यहां तो सबने कायल कर ही दी। मेरे पति का पिता और अपमान करे, मेरे पति का पिता अपमान करे और मुझे अग्नि बना अग्नि माता, मुझे अग्नि बना अग्नि माता। आज सती माँ उस कुंड पर खड़ी होकर के और माँ अग्नि से हवन कुंड में प्रार्थना कर रही है, हे माँ मेरे पति का पिता और ये अपमान करे और मुझे अग्नि बना अग्नि माता, और भोले के अरे शंकर के तनकी में भस्म बनूं, मुझे आग जला अग्नि माता, मुझे आग जला अग्नि माता। और भोले के तनकी में भस्म बनूं, मुझे शीश लगा अग्नि माता, मुझे शीश लगा अग्नि माता। भोले के और शंकर के और शंभू के तनकी भस्म बनूं, मुझे शीश लगा अग्नि माता, मुझे शीश लगा अग्नि माता। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज भोले बाबा का नाम लेकर के माता सती उसी यज्ञ कुंड में कूद गई, और जब यज्ञ कुंड में कूदी तो सारा यज्ञ खंडित हो गया। यज्ञ का जो आहुतियां थी सारी यज्ञ की आहुतियां खंडित हो गई। यानी माता ने अपना ये शरीर तो नासवर होता है, नाशवान होता है, आत्मा फिर भी अमर रहता है। शरीर जब नष्ट हो गया, भोले बाबा को पता चला, तो भोले बाबा ने अपनी लटाओं में से एक जटा उखाड़ी और धरती में मारी, और जब धरती में मारी तो उससे एक वीर पैदा हुआ, जिसका नाम क्या था पता है किसी को यहाँ पे? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुम्हें तो सब कहानी पता है पूरी, जिसका नाम था वीरभद्र। और वीरभद्र को आज्ञा दे दी कि चले जाइए और दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दो, नष्ट कर दो उसके यज्ञ को। वीरभद्र ने आकर के वहां पर आकर के विध्वंस मचाना शुरू कर दिया, सबको मारने लगा। किसी को नहीं जो हाहाकार मच गया। राजा दक्ष प्रजापति की नगरी में सभी देवी देवताओं ने बड़ी आराधना की। भोले बाबा ने दक्ष प्रजापति का सर काट दिया त्रिशूल से, ठीक है। और जब दक्ष प्रजापति का सर काट दिया, सभी देवी देवता भोले बाबा की स्तुति करने लगे, आराधना करने लगे। प्रभु आप तो भोले भाले हैं, और इतने भोले भाले हैं कि भोलेपन में महाराज कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते। तो देखिए भोले बाबा ने यहाँ पे अपने ससुर को यानी दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवन दान दिया, और उनका सर तो नष्ट हो चुका था, तो उनके शीश की धड़ पर बकरे का सर लगाया है। यहाँ पे आपने सुना हो या देखा हो कहीं पे, तो दक्ष प्रजापति का सर किसका है? बकरे का सर लगाया, उनको पुनर्जीवन दान दिया। माता सती का शरीर तो नष्ट हो गया, पांजर बची खाली। तो भोले बाबा क्रोध के मारे उसको अपने कंधे पर रख के जगह जगह डोले, तो जहां जहां माता के अंग गिरे वहां वहां पर पीठ, शक्तिपीठ आज भी मौजूद हैं। जहां पे नैन गिरे वहां नैना देवी, जहां पे धर गया वहां धरगड़ा दोहरागढ़ वाली, ऐसे ही बहुत सारी पीठें हैं। यानी माताओं के रूप अनेकों हैं। 108 हमारी माताएं हैं,
लेकिन रूप वो एक ही है। माता गौरा कह लो या सती कह लो या पार्वती कह लो या काली कह लो या सरस्वती कह लो, कुछ भी कहिए, माता वही है जो सती के शरीर से जो शक्तिपीठ जगह जगह पर बने हुए। तो उसी गलती की क्षमा मांग रही है माता गौरा। कथा हमारी यहाँ चल रही, कथा कहाँ चल रही है? बाग जुलंती फूल बिलंती, बारू रेत के बनाए महादेव, दे दे परिक्रमा पूजे, पान चढ़ावे फूल चढ़ावे, भर भर लोटा दूध चढ़ावे, बेल पत्र और आग धतूरो और भोला जी पे भंग चढ़ावे। क्षमा कर दो प्रभु, जो मैंने पहले पूर्व जन्म में गलतियां करी हैं, मैं ऐसी गलतियां कभी नहीं करूंगा। अब देखिए, अरे बागौरा की साथ सहेली, बागौरा की साथ सहेली, मैया की साथ सहेली, मैया की साथ सहेली, मैया ने चुगली खाई, बाकी मैया तो चुगली खाई, बाकी मैना ने चुगली खाई, बाकी मैना तो चुगली खाई। तेरी पागल है गई पार्वती। और वरण की नाय भोला, कैसे बंद? चोई कैसे बंद कर दो? आज चलोगी? आज भक्तों, गौरा की सखियों ने ऐसा दृश्य देखा तो रानी मैना के पास पहुंची। गौरा की जो माँ है और मैया से चुगली करने लगी, तेरी पागल है गई पार्वती, तेरी सिर्रिन है गई पार्वती, पत्थर पे बर मांग रही है, बरू हरू हर तुम्हें बरूंगी और वरण की नाम भोला। तो देखिए, रानी मैना ने राजा को बुलवाया, और जब राजा को बुलवाया और हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज अरे क्वारी कन्या तपे रसोई, क्वारी कन्या तपे रसोई, क्वारी कन्या तपे रसोई, अरे क्वारी कन्या तपे रसोई, जयमन को फल नाय राजा, अरे जयमन को फल नाय राजा, क्वारी कन्या जल भर लावे, अरे क्वारी कन्या जल भर लावे, पीवे को फल नाय राजा, पीवे को फल नाय राजा। देखिए, वैसे ये हकीकत बात है डॉक्टर साहब, सीटू भैया, हमारे भारत जैसा देश कोई दूसरा है नहीं। हमारे भारत में कितना भाव छुपा है। एक पत्थर को भगवान मान लेता है एक व्यक्ति, भारत का आदमी पत्थर को ही भगवान मान लेता है, और पत्थर में भगवान पैदा भी कर देता है। उसकी भक्ति भी ऐसी है कि पत्थर में ही भगवान पैदा हो जाते हैं। जहां ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी फेरे हरि नाम की माला, जय हो जय हो जय हो जय हो। जहां का हर बच्चा कृष्ण कन्हैया, राधा है हर बाला, राधा है हर वाला। जहां सूरज सबसे पहले आकर काले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरे हो। तो ये हमारे भारत में ही ऐसी प्रथाएं हैं। हमारे भारत में पहले ऐसा होता था, क्वारी कन्या तपे रसोई, कन्या तपे रसोई, जयमन को फल नाय राजा, अरे जयमन को फल नाय राजा, क्वारी कन्या जल भर लावे, अरे क्वारी कन्या जल भर लावे, पीवे को फल नाय राजा, और पीवे को फल नाय राजा। यानी पहले हमारे बुजुर्गों, और अब भी ऐसे हैं कुछ लोग जो क्वारी बेटियों के हाथ का जल और पान नहीं करते, और बहुत से तो ऐसे हैं कि छोरी को ब्याह कर देंगे ना, और छोरी के ससुराल के ले जाएंगे तो अपने घर से ही बांध के ले जाते हैं, पानी की बोतल और टोसा। हमने कहेंगे छोरी के जाओ पानी नहीं पीएंगे, पर अब परिवर्तन हो गया है। अब तो जो कह देते हैं कि 100 रुपया खाओ तो 500 देंगे छोरी।
पहले के ले जाते डोसा और आज कल लेके खाएंगे समोसा। अब तो डोसा। अच्छा समोसा तो बंद है यार, समोसा देसी है, डोसा देसी ना। अच्छा समोसा तो भारत में ही पैदा हुआ है, सही बात। डोसा भारत का नहीं, वो चाइनीज सौदा है। अच्छा सुनिए, अरे गोरा लायक घर वर ढूंढो, गोरा लायक घर भर ढूंढो, गोरा लायक घर वर ढूंढो, अरे गोरा लायक घर भर ढूंढो, वो लायक समधिन ढूंढो, अरे वो लायक समझ ढूंढो, खुद लायक समधी ढूंढो, अरे अपलायक समझी ढूंढो, अरे बेटी लायक वर ढूंढो, बेटी लायक तुम वर ढूंढो। क्योंकि देखो पहले छोरी को बाप अपनी छोरी की शादी करवे जातो ना हो, तो पहले जितना बड़ा परिवार मिल चुका हो वही ने शादी कर दो छोरी कि मेरी छोरी की परछाई ना दिखेगी। और अब क्या करता है पिता, एक ही छोरा मिल जाए वैसे दौरानी जेठानी काम खत्म, और सासू और ससुर ना हो तो कोई बात नहीं। हाँ, छोरा को जनसेवा केंद्र चली रहा हो सासू में बजरिया में, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन माता मैना कह रही है, अरे समधी लायक समधी ढूंढो, समझी लायक समझ ढूंढो, समधिन लायक समधिन ढूंढो, अरे समझ लायक समझ ढूंढो, गोरा लायक वर ढूंढो, अरे गोरा लायक घर भर ढूंढो, अरे राजा ने पंडित बुलवाए, राजा ने पंडित बुलवाए, वेद प्रभु ने बचवाए, वेद प्रभु ने बचवाए, जन्म पत्री हाल मंगाई, संपत्ति हाल मंगाई, अरे लो राजा ने जिक्र चलाई, राजा ने जिक्र चलाई, बोलिए शंकर भगवान की। माता ने कहा, गौरा जी की माता ने, हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा सा घर वर ढूंढ के, अब जब गौरा के पीरे हाथ कर दो प्रभु, तो राजा ने पंडित जी को बुला लिया। ब्रह्मा ज्ञानी आए, पत्रा खुलवाई, कहने लगे प्रभु हमारी बेटी गौरा अब विवाह के योग्य हो गई है, और इसके लिए कोई अच्छा सा घर और सुंदर सा वर देख करके जाके सगाई कर आओ। तो देखिए पहले ऐसी ही प्रथा होती थी, पहले बेटी के लिए जो वर ढूंढने के लिए जाते थे तो बेटी के पिता या बाबा या चाचा ताऊ नहीं जाते थे। कौन जाता था? नाऊ ठाकुर या पंडित जी। और देखो फिर इन लोगों ने पहले विश्वास उठो, समय के हिसाब से परिवर्तन हुआ, तो बेटी का बाप चाचा ताऊ भैया भतीजे लड़का देखने लगे, और अब भैया न तो बेटी है कहूँ चाचा ताऊ को विश्वास, न कहूँ भैया भतीजे को, डायरेक्ट फेस टू फेस बात होगी पहले। हाँ हाँ, अब अपने आप लड़का लड़की को देखता है और लड़की लड़का को देखती है, उसके बाद और पैसों कह देते हैं कि भैया छोरी छोरा संग रहेगी, हमारे संग ना रहेगी, तो डायरेक्ट छोरा छोरी को मिलन कराओ। ठीक है, कह दो शंकर भगवान की अटल सुहाग माई पार्वती की जय। अरे 5 हरद की गांठ मंगाई, 5 हरद की गांठ मंगाई, 5 सुपारी दे दीनी, अरे 5 सुपारी दे दीनी, 5 नारियल सोने में मढ़ाए, 5 नारियल सोने पाए, 5 मढ़ाए दे रूपे में, 5 बढ़ाए दे ऊपे में, चांदी को सिक्का दे दी, चांदी को सिक्का दे दी, जन्म पत्री हाथ दई, अरे जन्म पत्री हाथ दई, कूद कूद के चलो ए ब्रह्मा, कूद के चलो ब्रह्मा, अरे उछल उछल के चलो ए ब्रह्मा, अरे मचल मचल के चलो ब्राह्मण, बेटी कुबर ढूंढ रहे हो है, लड़की कुंवर ढूंढ रहे हो, अरे गोरा कुबर ढूंढ रहे हो, अरे गोरा कुंवर ढूंढ रहे हो, अरे घर पावे तो बर ना पावे, घर पावे तो बर ना पावे, पावे घर ना पावे, अरे बर पावे घर ना पावे, अरे धरती छोड़ पाताल पहुंच अरे गए, लक्ष्मी पहुंच पाताल पहुंच गए, पातालन के पास के राजा, अरे पातालन के पास के राजा, अरे आत्मा पद्मा प्यार करें, पद्मा पद्मा प्यार करें, मुंह से पंडित खाली आयो, मुंह से पंडित खाली आयो, ब्रह्मलोक में जाए पहुंचो, ब्रह्मलोक में जाए पहुंचो, अरे ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दे, हमारी ने हाथ जोड़ दे, अरे अबदपुरी में जाए पहुंचो, अबदपुरी में जाए पहुंचो, अरे अबदपुरी में जाए पहुंचो, राम लखन वहाँ बैठे पाए, राम लखन वहाँ बैठे पाए, राम राम दादा पांडे, अरे राम राम दादा पाड़े, राम लखन यो जवाब करेंगे, अरे राम लखन यो जवाब करे, ऐसे पंडित आन भयो, अरे कैसे पंडित आन भयो, 7 समुंदर उज्जैन नगरी, 7 समुद्र ऊंचे नगरी, अरे राजन घर कन्या जननी, अरे राजन घर कन्या जन्मी, अरे माँ कन्या की लायो सगाई, अरे माँ कन्या की लायो सगाई, अरे मैं गौरा की लायो सगाई, अरे बाबा की लायो सगाई, अरे राम लखन यो कहने लागे, अरे राम लखन तो कहने लागे, यहाँ सगाई न होने अरे की, यहाँ सगाई ना होगे, अरे शंकर जी है गुरु हमारे, अरे भोले जी है गुरु हमारे, बाबा जी है गुरु हमारे, अरे शंकर जी है गुरु हमारे, अरे गौर धर्म की मात लगे, अरे गौरे
हाथ लगे अरे मुझे ब्रह्मा उल्टो ही आयो ते ब्रह्मा उल्टो ही आयो जान गयो बुढ़ो है आयो जान गयो बुढ़ो है आयो जान गयो बूढ़ो है आयो अरे जान गयो बूढ़ो है आयो घोड़ा तू बर न पायो अरे घोड़ा तू बर न पायो बागन में जाए घोड़ा पाई बागन में जाए घोड़ा पाई पाम पटक के कहने लगो आगे ब्राह्मण कहने लगो तू मर न गई घोड़ा बेटी तू मरने लगी घोड़ा बेटी तो साई सीतला लेने गई तो साउ सीतला लेना गई अरे बुढ़ाई की माता छोड़ गई गाँव की चामड़ छोड़ हर गई हर महादेव जय जय श्री राधे। अब बोलो समझ में आ रही है ना आ रही है। देखो राजवीर भैया मुझे तो जो कह रहे 1-1.5 महीना से है कि भाई मेरे सब कथा समझ में आवते पर शिव जी को ब्याह मेरी कभी समझ में ही ना आया। वास्तव की हकीकत बता रहा हूँ यार, मजाक कह रहे थे वो मुझसे तो मैंने कि किसी दिन आपको मैं सुनाऊंगा। पर ये देखिए उनकी यहाँ पे अनुपस्थिति है, ये भी भाग्य का ही फल है क्योंकि भगवान की कथाओं की चर्चा भी सुनने के लिए जब भी मिलती है डॉक्टर साहब, जब भाग्य उजागर होता है, जागृत होता है। तो आज उनका भाग्य उजागर नहीं है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए कथा का तो जीवन धन्य हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। धरती छोड़ पाताल पहुंच गए, ब्राह्मण तीनों लोगों में घूमा लेकिन माता के लिए कहीं पर बर नहीं मिला, यानी जान गयो बुढ़ो है आयो पर गौरा लायक बरुनाए पायो। जब लौट करके आया हिमाचल नगरी के लिए तो बागन में जाए गौरा पाई पाम पटक के कहने लगा तू मर न गई गौरा बेटी तो साउ सीतला लेन गई, तू तो होते ही मर जाती न तो मोह इतने पापर नहीं बेलने पड़ते। देख मेरो का हाल है वो, मेरी सवरी जिंदगी तेरे लिए पर ढूंढवे में ही निकल गई पर तो ना बात बनी। अच्छा इतने पे ऊपर मिल जातो तो संतुष्टि के चलो मेहनत वसूल है। तो गौरा कहने लगी महाराज सुनिए क्या कह रही है गौरा। अरे मेरो बर तुम ना मिलेगो, मेरो बर तुम नाय मिलेगो, मेरो बर तुम ना मिलेगो, मेरो बर तुम नाय मिलेगो, अपनों बर में आप बताऊं, अपनों बर में आप बताओ। ध्यान से सुन ले पंडित जी, तुम ध्यान से सुन ले पंडित जी, मेरे पति के साथ चिन्ह है, मेरे पति के साथ चिन्ह है। माता ने क्या कहा, मेरो बर तुम्हें नाय मिलेगो, अपनों बर में आप बताऊं मेरे पति के साथ चिन्ह। अब ध्यान से सुनना, गौरा माँ अपने पति का और जो चिन्ह है उनके, जो उनकी पहचान है वो अपने ब्राह्मण को यानी पंडित जी को बताने लगी। तो क्या कहने लगी सुनिए महाराज, मेरे पति के चिन्ह क्या है। अरे हाथों में डमरू त्रिशूल है, हाथों में क्या है, डमरू और त्रिशूल। सबसे बड़ी पहचान हर काऊ के हाथ में ना मिलेगा। बोलो यहाँ से अलीगढ़ तक आगरा मथुरा दुनिया में घूमे मिल जाएगा, नाय मिलेगो, कहाँ मिलेगा। बोले बाबा देखिए लगा हुआ है त्रिशूल, उसी में बना दिया है ये कटिंग करके, उसी में त्रिशूल में ही डमरू बना दिया है, अलग से बजने वाला डमरू नहीं, कोई बात नहीं। कह रही है मैया अरे हाथों में डमरू त्रिशूल है और जिनके रहे ना दिया साथ। कितने चिन्ह है गए, डमरू त्रिशूल और रहे ना दिया। अब तालियों के साथ पीछे तक ताली आनी चाहिए, पूरे पूरे हाथ उठा करके, ठीक है। तो पता अच्छा तुम अपने पति को पता बताओ, अजू पहचान बताओ। तुम लोग कंप्यूटर चला रहे होंगे, कंप्यूटर पर बैठे होंगे, आधार कार्ड वगैरह 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 वो काम होते रहते हैं, ठीक है। तो ये अपने अपने पतियों की पहचान माताओं को होती है। तो मैया कह रही है चौका कोई नए पति ना बनने और आके 108 बार विवाह हुआ है भोले बाबा का गौरा से, नए पति नहीं है, वो जानती है। सुनिए अरे हाथों में डमरू त्रिशूल है और उनके रहे ना दिया साथ। वो कौन है, अरे वो है मेरे भोले नाथ, वो है मेरे भोले नाथ, और वो है मेरे भोलेनाथ, वो है मेरे भोलेनाथ।
जिस भगवान के भजन में, जिस भगवान की कथा में, जिस भगवान के कीर्तन में तालियां नहीं बजती तो आनंद नहीं आता, ध्यान रखिए। और तुम पे तो ज्यादा कष्ट ना करवा रहा हूं, ताली तो बजवा रहा हूं भाई, तुम तो ज्यादा ताली तो मैं ही बजा देती हूँ गावे गावे में, इसीलिए तालियों के साथ में गाइए। हाथों में डमरू त्रिशूल है, रहना दिया साथ, वो है मेरे भोले नाथ, वो है मेरे भोले नाथ, और वो है मेरे भोलेनाथ, वो है मेरे भोलेनाथ। की कचनी ओढ़े, मृगछाला की कचनी ओढ़े, मृगछाला की कचनी ओढ़े, जटाओं में गंगा जी, मृगछाला की कचनी ओढ़े, जटा में है गंगा जी। अब बोलो कितने है गए? 5 हो गए। मृगछाला की कचनी ओढ़े, जटाओं में है गंगा जी, अंग पे वो भभूत लगाए, माथे पे है चंदा जी, अंग पे भभूत लगाए, माथे पे है चंदा जी, अंग पे भभूत लगाए, माथे पे है चंदा जी। कितने है गए? पूरे है गए। 7 चिन्ह हो गए भोले बाबा के। मृगछाला की कचनी ओढ़ है, जटाओं में गंगा जी, और क्या बताया था मैंने? हाँ, अंग पे भभूति और माथे पे चंद्रमा। सुनिए, अरे अंग पे भभूत लगाए, माथे पे है चंदा जी, अंग पे भभूत लगाए, माथे पे है चंदा जी। सब करते हैं उनका बंधन, हम करते हैं उनका बंधन, आ जाओ करते अभिनंदन, और आ जाओ करते अभिनंदन, और वो है दुनिया में विख्यात, दुनिया में नहीं, दुनिया में विख्यात। विख्यात के माने सब जानते हैं उनको। विख्यात माने यही होता है, कोई आदमी विख्यात हो जाए तो उसको सब, जैसे मोदी जी हैं, मुलाकात तो ना भाई कभी उनसे, पर जानकारी तो है। ऐसे ही जो मतलब मुलाकात हो या ना हो, पर वो विख्यात हैं, इसलिए सब करते हैं उनका बंधन, आ जाओ करते अभिनंदन, वो दुनिया में विख्यात। अब पीछे तरफ पूरे पूरे हाथ उठाएंगे, पूरे पूरे जितने हाथ दिए, अरे हाथ दिए तो उठा लो, पीछे तक उठाओ और जोरदार तालियों के साथ गाइए। अरे वो है मेरे भोले नाथ, वो है मेरे भोले नाथ, वो है मेरे भोलेनाथ, वो है मेरे भोलेनाथ। शंकर भगवान की बोलिए, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। हाथ उठे यहाँ दे, हाँ बोलो सच्चे दरबार की जय। मेरे पति के 7 चिन्ह हैं, 7 चिन्ह बताए, और सवरे चिन्ह ने भूल जाओ तो आगे ना दिया याद रख लो, उनके संग रहे तो एक ना दिया, ठीक है। अब देखिए, ब्राह्मण के लिए माता ने पूरा परिचय बता दिया भोले बाबा का, और देखिए एक मंत्र और दिया, और वो मंत्र क्या था? अरे कोई मुसीबत आवे तो पे, 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 जा मंत्र को जप करियो, जा मंत्र को जप करियो,
कान में मंत्र फूक दो, तेरे कान में मंत्र फूक दो, कान में मंत्र फूक दो, तेरे कान में मंत्र फूक दियो। वो कूद कूद के चलो ए ब्राह्मण, अरे कूद कूद के चलो ब्राह्मण, अरे मचल मचल के चलो ए ब्राह्मण, मचल मचल के चलो ब्राह्मण। कैलासन की सूरत लगाई, कैलासन की सुरत लगाई, गली गाम को फांद गयो, गली गाम को भांग गयो, अरे नदी नाले नाच गयो, नदी नाले नाच गयो, नदी नाले नाच गयो। नदी नाले नाच गयो। और देखिए अभी कथा है बहुत सारी बाकी, और अभी आपके सामने प्रस्तुत होगी एक बहुत ही सुंदर झांकी। अब झांकी कौन की है भैया लाला बता तो जाए यार। हैं? और ये अम्मा